हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप सब ने बहुत प्यार दिया है, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ऑल। सो इसी तरह से मेरी दिव्यता चैनल के प्रति बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो जिन व्यूअर ने भी मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप नए जुड़े हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके फ्रेंड्स, सो चलते हैं रीडिंग की ओर, देखते हैं आज यूनिवर्स डिवाइन आप सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो ये जनरल चेक रीडिंग है फ्रेंड्स। सो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी एनर्जी को फोकस करें, थोड़ा मेडिटेशन ध्यान कर लें ताकि आपकी एनर्जी में अच्छे से पिक कर पाऊँ और आपको जब भी ये वीडियो मिले आपकी एनर्जी से रेजोनेट हो, आपके लिए कुछ मैसेज ब्रह्मांड आपको दे दे। ओके, सो जिन व्यूअर को भी अगर पर्सनल रीडिंग बुक करनी हो तो प्लीज़ आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने ईमेल आईडी एंड व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में अपडेट किया है, तो आप वहाँ से जाकर मेरा कांटेक्ट लेकर आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग जो है बुक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आप सबकी करंट एनर्जी क्या है अभी। सो प्लीज़ माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर एंजल्स, वाह क्या बात है, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए करंट एनर्जी प्रोवाइड करिए। क्या बात है। नाइट ऑफ सोर्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, थ्री ऑफ कप्स, जजमेंट। ग्रेट, जजमेंट का कार्ड आया है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ब्रह्मांड का कॉल है आपके लिए, किसी तरह का कोई संकेत आपको भेज रहे हों, आपको कॉल कर रहे हैं। दो कार्ड्स और आए हैं, थ्री ऑफ सोर्स एंड फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। ओके, सो आपका किसी तरह पूर्ण जागरण में देख पा रही हूँ। पूर्ण जन्म भी बोल सकते हैं, पूर्ण जागरण बोल सकते हैं। किसी पुराने पैटर्न में अगर फंसे थे तो आपका एक नया जागरण हो रहा है, एक नया जन्म हो रहा है और आपको ब्रह्मांड की ओर से एक कॉल किया जा रहा है, आपको किसी तरह के संकेत और साइन देकर। ओके, मैं यहाँ पे ऐसे देख पा रही हूँ। और या मुझे यहाँ पे हाई द इम्प्रेस की एनर्जी आई है, एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, या मुझे थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी ये बता रही है कि आप, हो सकता है कि आपको किसी तरह का कोई धोखा मिला हो पास्ट में या रिसेंट पास्ट में। पास्ट की एनर्जी मुझे दिख रही है, ये किसी तरह का कोई धोखा छल आपकी लाइफ में हुआ रहेगा, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है मुझे। तो शायद जजमेंट का कार्ड भी यूनिवर्स ने इसीलिए दिया है। ओके, आपकी चीज़ों को सुना जा रहा है, वो यूनिवर्स आपकी चीज़ों को सुन रहे हैं। ओके, या टू ऑफ फोर ऑफ सोर्स की भी एनर्जी आ रही है। तो मे भी इस तरह की चीज़ें जो कर रहे हैं ना, कोई छल कपट धोखा जो किसी तरह का जो आपको मिला है, वो कहीं ना कहीं मुझे फोर ऑफ सोर्स की जो एनर्जी बता रही है, मे बी आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, आपको किसी तरह का दर्द या किसी तरह का मे भी कुछ प्लानिंग कर रहे हो आपकी लाइफ में, किसी तरह का कुछ क्रिएट करने के लिए जिससे आपको पेन हो, आपको दर्द मिले किसी तरह का, है ना, डिफेम हो सके, आपका नाम खराब हो सके, इस तरह की कुछ एनर्जी आ रही है। बट यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप जो है स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं आप, मैं यहाँ पे आपकी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। और वही स्पिरिचुअलिटी के कारण आप कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से, सारे सोर्स से आप बचे हैं। देख रहे हो, ये तीनों सोर्स इसके अंदर है, मतलब आपको पूरी तरह से भेदने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि और कोई कार्ड्स में से ऐसा नहीं है जिससे मैं और कुछ आपको इसमें कुछ एनर्जी में बता पाऊँ। बट इसकी ये जो दोनों कार्ड्स देख के मैं ये बता पा रही हूँ कि ये जो दोनों हैं, ये तीनों जो सोर्स हैं आपके हार्ट में भेदा हुआ है, यानी कि आपके हार्ट को आपको दर्द देने की कोशिश की जा रही है। किसी तरह का मे भी प्लानिंग कर सकते हैं कुछ लोग, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कुछ पर्सन को जो कॉन्स्पिरेसी करते हुए मुझे देख पा रहे हैं। तो मे भी इससे रिलेटेड कुछ कॉन्स्पिरेसी चल रही है आपके अगेंस्ट, जो आपको किसी तरह का धोखा या छल आपको आगे चल के मिल सकता है। ओके, इन फ्यूचर, रिसेंट फ्यूचर भी बोल सकती हूँ या करंटली भी बोल सकती हूँ, कुछ ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। बट ये जो तीनों सोर्स है ना, आपको टच नहीं कर पा रहे हैं, अनटच है आपसे, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, आप डिवाइन से जुड़े हैं, आपके डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके,
देख लीजिएगा, अगर कुछ ऐसा आपकी लाइफ में चल रहा है तो थोड़ा आपको कॉशियस रहने के लिए, थोड़ा आपको सावधान रहने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे जजमेंट का भी है आया है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को देख रहे हैं, उन सब चीज़ों को, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, आप स्पिरिचुअल से जुड़े हुए हैं, तो आपको डिवाइन कॉल एक तरह का आपको दिख रहा है। मैं यहाँ पे एनर्जी पिक कर पा रहा हूँ, एक तरह का डिवाइन कॉल है ये। तो यस, आपको डिवाइन इस सब चीज़ों से अवेयर करा रहे हैं। ओके, तो कॉल करके मेरे थ्रू या फिर किसी साइन के थ्रू आपको कुछ ऐसा मैसेज मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे नाइट ऑफ सोर्स की भी एनर्जी आई है। तो ये नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि बहुत तेजी से ये चीज़ें आपकी तरफ में भी आ सकता है। ओके, सो शायद इसीलिए जजमेंट का कार्ड आया है आपको अवेयर कराने के लिए। तो आपको ज़्यादा वो नहीं होना, बट अवेयर रहना है चीज़ों को। इन सब चीज़ें जो हैं, ये तीनों सोर्स आपको टच नहीं कर पाएंगी। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, आपको कहीं ना कहीं एक गाइडेंस मिल रहा है इनकी ओर से। ओके, हो सकता है आपको मालूम चल जाए इंट्यूशंस के थ्रू या किसी के थ्रू, किसी संकेत के थ्रू कोई जरिया बन जाए, तो आपको पहले से ये सब चीज़ें मालूम हो जाए, बट स्टिल यू हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट दैट। ओके, तो ये सब चीज़ें जो भी करते हैं वो जानने वाले ही करते हैं फ्रेंड्स। ओके, या मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो कि मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने काम पे बहुत फोकस हैं आप। ओके, हो सकता है कि इसी चीज़ को लेकर लोग आपको नापसंद करते हो, आपकी एनर्जी को ड्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप अपनी चीज़ों पे फोकस ना रहें। आपको कहीं ना कहीं वो देख पा रहे हैं कि आप कितने शांत तरीके से अपने काम पे फोकस रहते हैं, ज़्यादा चीज़ें आप इधर उधर नहीं करते हैं, आप लोगों से ज़्यादा गॉसिपिंग में नहीं रहते हैं, सिर्फ अपने काम में बिजी रहते हैं, अपने कामों पे फोकस रखते हैं। तो शायद ये सब चीज़ें देखकर भी लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं। ओके, सो ऐसी कुछ एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और या मैं आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन देख रही हूँ मैं, या मैं ये बोल सकती हूँ कि उस कार्ड में जो मैंने देखा है जो सोर्स की एनर्जी, जो मैंने बोला कि जो 4 ऑफ सोर्स की जो एनर्जी है, इसमें जो दिख रहा है मुझे 2 से 3 लोग मुझे यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे भी मुझे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं मुझे यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि 2 से 3 लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें करके, हो सकता है कि एक तरह का सेलिब्रेशन, एक तरह का एंजॉयमेंट, एक जीत चाहते हो कि ऐसी चीज़ें करके वो जीत हासिल करें आपके ऊपर। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे। देखते हैं और कुछ मैसेज आए, से क्लैरिटी मिले मुझे। ओके, द इम्प्रेस की एनर्जी, द 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मुझे इसकी भी कुछ क्लैरिटी चाहिए। ओके, एनी अदर मैसेज? क्या बात है, कार्ड्स खुद ही फ्लिप हुए हैं गाइस। या मुझे यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है और द हर्मिट की एनर्जी आई है। तो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो दैट मीन्स कि हो सकता है कि आपको किसी भ्रम में डाला जाए, बहुत तरह का ऑफर आपकी तरफ आए। जो मैंने बोला कि यहाँ पे बहुत तेजी से कुछ तो आपकी तरफ कोई एनर्जी, बहुत हाई एनर्जी आपकी तरफ, किसी तरह का कोई संवाद, कोई किसी तरह का कोई न्यूज़ आपकी तरफ आ सकता है। तो आपको जजमेंट का भी कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं इसको एनर्जी को मैं देख पा रही हूँ कि 7 ऑफ कप्स जो है, मे बी आपके पास बहुत सारे ऑफर आए हों, बहुत तेजी से ये सब बहुत सारे ऑफर आपके पास आ सकते हैं। ओके, तो ये ऑफर जो है, आपको हो सकता है कि सारे ऑफर आपके लिए सही ना हो, तो आप किसी भ्रम में हो सकते हैं। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आप इस सारे ऑफर्स को बहुत अच्छी तरीके से सोच समझकर किसी को आप एक्सेप्ट करिएगा। ओके, सारे ऑफर्स सही नहीं हो सकते हैं कोई लालच भरा हो, किसी तरह का कोई गलत तरीका हो, तो चीज़ों को थोड़ा देखिएगा। ओके, सोच समझ के चीज़ों को करिएगा। और यस, किसी तरह का संवाद ही मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, बहुत तेजी से आपकी ओर आ रहा है। एनी अदर मैसेज प्लीज यूनिवर्स? और कोई मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज? क्या बात है, 4 ऑफ कप्स, डेथ, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। या तो यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आना, इम्प्रेस की एनर्जी आना एंड द 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आना, और बॉटम ऑफ द जो एनर्जी है वो मुझे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। तो या आप उन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहते, जो मैं बोली यहाँ पे ना, कि आपको हो सकता है कुछ लोग हैं, 2 से 3 लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, वो सब चीज़ें करके तेजी से मे बी किसी तरह का आपको धोखा मिल सकता है, किसी तरह कोई चीज़ें आपकी लाइफ में मे भी चल रही है, उससे रिलेटेड कुछ ऐसा कुछ एनर्जी मुझे आ रहा है यहाँ पे। और 2 से 3 लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ये तो 100% श्योरिटी है। ओके, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पे भी मुझे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बट 3 ऑफ सोर्ड्स जो है वो आपको टच करने की कोशिश
मतलब लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल आप उससे अनटच हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं, आपको डिवाइन कहीं ना कहीं बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको। ओके, तो शायद इसलिए भी वो कहीं कहीं कॉन्स्पिरेसी, मुझे एनर्जी आ रही है कि ये लोग कहीं ना कहीं ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं कि आप लोग इतनी कोशिशें कर रहे हैं इनको गिराने की, इनको दर्द देने की, इनको किसी तरह से ड्रेन करने की, बट स्टिल आप अनटच रहते हैं इन सब चीज़ों से। सो कोई ना कोई एनर्जी तो आपके साथ वर्क करती है जिससे आप अनटच रहते हैं। ओके, और या ये कंफर्मेशन कार्ड दिया है कि या डेफिनेटली 2 से 3% यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं जो आपके अगेंस्ट ये सब चीजें कर रहे हैं। और यहाँ पे भी वही चीजें मुझे 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी तो कहीं ना कहीं कोरिलेट में कर सकती हूँ इस एनर्जी से, क्योंकि ये चीजें जो है आप जो है 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप नहीं चाहते उन सब चीजों में पड़ना, किसी विवाद में पड़ना जिससे आप अशांति में रहें। आप चाहते हैं कि आप अशांति से दूर जाना चाहते हैं, उन सब चीजों को पीछे छोड़ देना चाहते हैं, या उन सब चीजों में पड़ना नहीं चाहते। देख रहे हो, आप अशांति से आप पीस की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल वो लोग ऐसा नहीं चाहते। वो लोग कहीं ना कहीं आपको अशांत करने की कोशिश में लगे हैं ताकि आपको इस तरह की चीजें कर सके आपकी लाइफ में, है ना। और वो लोग में भी ये सब चीजें करके वो बहुत खुश होते हैं। तो या ये बहुत तेजी से आपकी तरफ मैं आते हुए देख पा रही हूँ। तो प्लीज इन सब चीजों से अवेयर रहिएगा। ऐसे डिवाइनली प्रोटेक्टेड है आप पूरी तरह से। ओके, सो बट स्टिल यू हैव टू वेरी कॉशियस अबाउट इट। एंड यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, डेथ। तो डेथ का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि किसी तरह का एंडिंग हो रहा है आपकी लाइफ में, पूरी तरह से एंड कर दी जा रही है। पूरी तरह से एंड इन द सेंस कि आपकी लाइफ में जो भी चीजें पुराने पैटर्न थे और जो भी ये सब चीजें जो मैंने बताया कि 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी आना, 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी आना, एंड ये सब जो कार्ड्स हैं ये पूरी तरह से एंड किए जा रहे हैं आपकी लाइफ से। ये सारी चीजें जो हैं ये पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन कर रहे हैं यहाँ पे और इन सब चीज खत्म हो रही है, एंडिंग हो रही है आपकी लाइफ में। पूरी तरह से एंड करके आप एक नई लाइफ में एंटर कर रहे हैं। नई लाइफ यानी कि एक नई शुरुआत, फ्रेश तरीके से, एकदम फ्रेश स्टार्ट आपका हो रहा है। ये कार्ड यही बता रहा है। बहुत लोग इसको नेगेटिव एज अ नेगेटिव लेते हैं, बट अगर हम इसको एज अ पॉजिटिव लें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर एंडिंग हो रही है, अगर स्केलेटन है, मरे हुए लोग हैं, तो यहाँ पे साइड में अगर आप देखो तो एक सन भी है। और ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं एकदम कंप्लीटली जो इसका अटायर है वो देखोगे आप तो पूरा एक गोल्डन अटायर है। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिविटी को भी शो करता है। तो दैट मीन्स कि जो पुराने पैटर्न है, जो नेगेटिविटी आपके लाइफ में है, वो किसी भी तरह से कोई नेगेटिविटी हो सकती है, चाहे वो स्पेल वर्क हो या कोई ऐसे पर्सन जो आपकी लाइफ में इस तरह की चीजें क्रिएट करते हैं, गलत तरीके से आपको प्लानिंग प्लॉटिंग में फंसा सकते हैं, आपको डिफेम करने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी एनर्जी को ड्रेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजें को खात्मा किया जा रहा है, सारी चीजों के डिवाइन जो है यूनिवर्स एंड कर रहे हैं, एंडिंग कर रहे हैं, और आपके लिए एक नई शुरुआत, एक नए फ्रेश स्टार्ट में आप एंटर कर रहे हैं। ओके, सो ये कार्ड मुझे यही बता रहा है। या आपको अंधकार से उजाले की ओर लेके जाया जा रहा है। आप खुद ही जाना चाहते हैं, आप ऐसे लोगों को, ऐसे चीजों को आप पीछे छोड़ देते हैं, अशांति चीजों से आप शांति की ओर जाना चाहते हैं, आप खुद ऐसी एनर्जी में नहीं रहना चाहते। तो डिवाइन भी कहीं ना कहीं आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको पूरा साथ दे रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको अंधकार से उजाले की ओर कैसे लेके जाया जाए। तो ये कार्ड यही बता रहा है कि आपको अंधकार से उजाले की ओर ले जाने में आपको पूरी तरह से गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है, पूरी तरह से आपको गाइड किया जा रहा है हर पल हर समय। ओके, और आप उसी गाइडेंस को फॉलो करके आप उजाले की ओर जा रहे हैं। ओके, यस। सो इसीलिए डेथ का कार्ड आया है कि डेथ जो है एक अंधकार है और अंधकार को पूरी तरह से खत्म करके आपको उजाले की ओर भेजा जा रहा है। तो आपको किसी तरह का कोई गाइडेंस जरूर मिल रहा होगा, इंट्यूशंस के थ्रू, संकेत, साइन, एनीथिंग आपको मिल रहा होगा कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। ओके, या यहाँ पे मुझे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो या मुझे किसी व्यूअर्स के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है कि हो सकता है कि आपको किसी तरह का कोई साइन और संकेत मिल रहा है यूनिवर्स की ओर से, जिसे आप इग्नोर कर रहे हैं, आप उसको अनदेखा कर रहे हैं। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको जो साइन और संकेत मिल रहे हैं उसको अनदेखा मत करिए, उसको देखिए। किसी तरह का कोई मैसेज आपके लिए आ रहा है यूनिवर्स की ओर से। तो जो भी साइन संकेत हैं, किसी नंबर्स के थ्रू हो, इंट्यूशंस के थ्रू हो, इनर गाइडेंस के थ्रू हो, प्लीज उसको ध्यान दीजिए, नोटिस करिए कि आपको क्या सुनाई दे रहा है, क्या आपको ऐसा लग रहा है, क्या करना है, नहीं करना है। तो प्लीज उन साइन सिग्नल्स को आपको इग्नोर नहीं करना है। आप इस साइन सिग्नल को आप इग्नोर कर रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कुछ साइन सिग्नल्स को आप नोट करिए, नोटिस करिए कि क्या देना बताना चाह रहे हैं, क्या संवाद करना चाह रहे हैं। ओके, एंड यस, मुझे यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो यस, आपकी पूरी विश फुलफिल होते हुए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आप 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। तो यस, आपको
डिवाइन ने आपको, यूनिवर्स ने एक रास्ता बता दिया है, आप उसी रास्ते पे चल रहे हैं, आपको अपने रास्ते क्लियर हो चुके हैं। आपका जो पाथ है, आप जिस पाथ पे चल रहे हैं बिल्कुल सही पाथ पे चल रहे हैं, और आपको अपना पर्पस पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि आप किस पाथ पे चल रहे हैं, और जिस पाथ पे भी आप चल रहे हैं डिवाइन आपके साथ हैं, आपको पूरी तरह से गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है हर तरीके से, है ना। और या किसी तरह की ट्रैवलिंग की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आ रही है, और आप जो भी चाहते हैं, जो विश चाहते हैं, जो भी आपने सोच के रखा है, वो सारी विश कहीं ना कहीं मुझे फुलफिल होते हुए दिख रही हैं, क्योंकि आप जो है पूरी तरह से निश्चिंत हो चुके हैं, क्योंकि आपने सारी चिंताएं जो हैं आपने अपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है। आपने पूरी चिंताओं को, पूरी डर को, जो भी है वो सारी चीजें आपने उनको सरेंडर करके आप पूरी तरह से निश्चिंत हो चुके हैं, चिंता मुक्त दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी सारी चीजें डिवाइन पूरी करेंगे अपने टाइमिंग पे। जब भी वो टाइम आएगा आप बस अपना काम कर रहे हैं, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। ओके, या और यस, मुझे यहाँ पे थ्रोट चक्र आपका बहुत एक्टिवेट दिख रहा है। मुझे इस कार्ड में 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में थ्रोट चक्र बहुत एक्टिवेट दिख रहा है आपका। तो हो सकता है कि कुछ स्पीकिंग से रिलेटेड कुछ ऐसा आपने कोई रास्ता चुना है जिसमें आप बहुत आगे जाने वाले हैं, और या आपकी सारी विशेस फुलफिल होते हुए दिख रही है, इसलिए आप पूरी तरह से निश्चिंत हैं, पूरा चिंता मुक्त हो चुके हैं आप। यस, या एंड यस, यहाँ मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स और इम्प्रेस की एनर्जी आई है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स यार डेफिनेटली ये शो कर रहा है कि आप पूरी तरह से, आपको स्थिर किया जा रहा है, आपकी लाइफ में स्थिरता लाई जा रही है, पूरी तरह से आप समृद्ध हो रहे हैं, और बैलेंस पूरी तरह से आपकी लाइफ में लाई जा रही है। तो जो भी थी, जो भी जिस चीज़ों में आपने सरेंडर किया है डिवाइन को, यूनिवर्स को, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में डिवाइन ला कर दे रहे हैं। तो आप एक किंग की एनर्जी में आ रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रहे हैं। दैट मीन्स कि आप बहुत ही धन से परिपूर्ण होने वाले हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारा धन आ रहा है। सिक्योरिटी, जिस चीज की आपको कमी हो रही थी या फिर जिस चीज का फेस कर रहे थे, जिस धन से रिलेटेड, वो सारे धन आपकी लाइफ में लाकर दिए जा रहे हैं। एक ओवरफ्लो वाला धन मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो किंग के पास धन कभी कम नहीं होता है। ऐसी एनर्जी में डिवाइन आपको लेकर आ रहे हैं। और इम्प्रेस की एनर्जी आ रही है, तो या आप जो कोई भी है, तो यहाँ पे मुझे आपका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिवेट दिख रहा है। ये फीमेल की एनर्जी है फ्रेंड, बहुत ही स्ट्रांग फीमेल की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। और यस, आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं, आप मुझे एज अ हीलर दिख रहे हैं। आप मे भी पास्ट में बहुत इमोशनली बहुत हर्ट हुए होंगे पास्ट में, बट अभी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं। ओके, और एज अ हीलर के रूप में आपको मैं देख पा रही हूँ, आप एज अ हीलर हैं, लोगों को हील कर सकते हैं, लोगों को नेगेटिव से पॉजिटिविटी की ओर ला सकते हैं। ऐसी एनर्जी आ रही है आपके अराउंड। मुझे बहुत प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, बहुत ही हरियाली, खुशियां, खुशहाली लाइफ जो होती है ना, वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। क्राउन चक्र बहुत एक्टिवेट दिख रहा है मुझे यहाँ पे आपका। और यस, नर्चरिंग जो होता है ना, लविंग, जो धरती से जुड़ाव, मिट्टी से जुड़ाव, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे। और यस, अबंडेंस का फ्लो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपका अटायर बहुत ही खूबसूरत है, मतलब हर तरीके से आप यहाँ पे संपूर्ण दिख रहे हैं आप मुझे। ओके, मुझे सारे चक्रास, मुझे आपका हार्ट चक्रा बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे, इसलिए मैंने बोला यहाँ पे कि आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं। पास्ट में आपका दिल बहुत दुखा था, तो अभी आप यहाँ पे, मे भी ऐसी कुछ एनर्जी आई थी ना, 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी, जस्ट मैंने अभी बोला। यस, 3 ऑफ सोर्स की जो एनर्जी आई थी ना, या मे भी पास्ट में हो सकता है, रिसेंट पास्ट में आपके लिए कुछ दर्द, दुख, ऐसा कुछ धोखा कुछ मिला होगा आपको। तो या आप इन सब चीजों से पूरी तरह से आप हील होते हुए मैं देख पा रही हूँ आपको। आप पूरी तरह से हील हो रहे हैं, आप एज अ हीलर बनेंगे आगे चलकर। पूरी हार्ट चक्र आपका पूरी तरह से मुझे हील होता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एंड यस, मुझे या पूरी खुशहाली, अबंडेंस, क्राउन चक्र एक्टिवेशन, सब कुछ मुझे आपके अराउंड मैं देख पा रही हूँ इसको। तो आप जो कोई भी है, जिससे भी एनर्जी मैच कर रही हो, प्लीज वही इसको कंसिडर करिएगा। ओके, सो यस, ये थे यूनिवर्स के मैसेज आपके लिए, जो आपको देना चाहते थे। आपकी जो करंट एनर्जी थी मैंने वो लिए हैं। तो आप जो कोई भी है, जितनी एनर्जी मैच हो, प्लीज उतनी ही कंसिडर करिएगा, बाकी इग्नोर करिएगा या दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो देखते हैं एंजेलिक ऑरेकल्स में आपके लिए क्या मैसेज आता है, एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। सो प्लीज एंजल्स, कोई मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए तो प्लीज मैसेज दीजिए। एनी मैसेज फॉर माय व्यूअर्स, या एनी मैसेज।
नो का कार्ड आया है। या तो हो सकता है कि अभी कुछ ऐसा कुछ थॉट कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप करने की सोच रहे हो, तो नो बोला जा रहा है आपको, ताकि थोड़ा सा आप उसको रीफोकस करें, रीथिंक करें उन सब चीज़ों में। टेक एक्शन, आपको किसी चीज़ में एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। ओके, मे भी कुछ ऐसी एनर्जी में आप हों जिससे आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे। तो प्लीज़ आपको वैसी चीज़ें थिंक नहीं करनी है, इसलिए ये कार्ड आया है। या और यस, टेक एक्शन, तो आपको अब जो टाइम है वो आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। ओके, सो ये आपको संदेश दिया जा रहा है यूनिवर्स की ओर से कि चीज़ें जो हैं अब आपके पक्ष में हो गई हैं और अब टाइम है कि अब आप उन सब चीज़ों में एक्शन लीजिए। आपकी अवेकनिंग जो है वो हो रही थी, अवेकन हो चुके हैं आप, और यस चीज़ें आपको क्लैरिटी मिल चुकी है लाइफ में, तो अब टाइम है कि उस पर एक्शन लिया जाए। ऐसी एनर्जी आ रही है, आपको ऐसा बोला जा रहा है। एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूअर्स प्लीज़? और कोई मैसेज है? एंजल्स प्लीज मैसेज इज। और कोई मैसेज है उनके लिए? ओके, रिमेन पॉजिटिव होने के लिए आपको बोला जा रहा है। ओके, तो या मे बी नो का कार्ड भी इसीलिए है, तो हो सकता है कि आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव नहीं रख रहे हैं, तो यस इसलिए आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा पॉजिटिव रहिए, आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। तो जो चीज़ें आप सोचेंगे वही चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, तो पॉजिटिव रहेंगे तो हमेशा आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी जो आप डिजर्व करते हैं। ओके, सो यस पॉजिटिव रहना है आपको और अपने कम्युनिकेशंस को क्लियर रखिएगा। डिवाइन से संवाद करने का समय आ गया है, ऐसा यूनिवर्स ने आपको मैसेज दिया है। तो आपकी पूरी तरह से अवेकनिंग हो चुकी है, आपने अपना पाथ चुन चुके हैं। आप टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई थी, और यस आप जो भी है आप डायरेक्ट जो है यूनिवर्स से आपसे संवाद करने का टाइम आ गया है। किसी सिग्नल्स के थ्रू, साइन के थ्रू, या फिर मेडिटेशन के थ्रू कुछ ऐसे विजुअलाइजेशन हो सकते हैं आपको। तो एक तरह का एक कम्युनिकेशन होता है यूनिवर्स के साथ। तो ये कम्युनिकेशन क्लियरली का मैसेज आया है, दैट मीन्स कि यह डिवाइन से संवाद करने का टाइम आ चुका है। इसीलिए यहाँ पे मुझे ये कार्ड आया है, टेक एक्शन का टाइम आया है, तो अब आपको एक्शन लेना है। ओके, तो जो भी साइन सिग्नल्स मिल रहे हैं उसको इग्नोर नहीं करना है। जो टैरो में आया आप इग्नोर कर रहे हैं, सो दैट यू आर नॉट अलाउड टू इग्नोर दोज मैसेजेस। सो प्लीज उसको ध्यान दीजिए, नोटिस करिए क्या मैसेज साइन मिल रहे हैं, उसको आपको नोटिस करना है और देखना है कि यूनिवर्स आपसे किस तरह का संवाद, क्या संकेत देना चाहते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। ओके ओके, प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिएगा, एक ही मैसेज है। यू आर डीपली लव्ड एंड सपोर्टेड बाय डिवाइन एनर्जी, तो आपको बहुत ज्यादा आप डीपली लव्ड हैं एंड सपोर्टेड हैं डिवाइन की ओर से। ओके, पूरी तरह से सपोर्ट किया हुआ है आपको। आपका स्पिरिचुअल गाइड आपको सही दिशा दे रहा है, तो आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है आपकी जर्नी को पूरा करने के लिए। ओके, तो जो भी आपके स्पिरिचुअल गाइड हैं, जिनको भी आप मानते हैं, आपको एक दिशा दिखाई जा रही है उनके थ्रू। ओके, एंड योर पास्ट एफर्ट्स आर बियरिंग फ्रूट, प्रिपेयर फॉर मिराकल्स। तो आपने पास्ट में, जो कोई भी आप जिन व्यूअर के लिए भी मैसेज है, अगर आपने पास्ट में बहुत एफर्ट किए हैं तो अब टाइम आ गया है कि उसका फल मिले आपको, है ना। तो प्रिपेयर रहिए, किसी तरह का कोई मिराकल्स आपके लाइफ में सडन से आ सकता है। जो मैंने टैरो में बोला कि किसी तरह का कोई संवाद, अचानक से कोई न्यूज आपको मिल सकता है। योर इनर लाइट इज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर, तो आपका जो इनर लाइट है ना वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है। तो यस मे बी इसीलिए आपको संवाद करने के लिए बोला जा रहा है कि अब आप एक्शन लीजिए। इनर लाइट जो है आपका स्ट्रांग होता जा रहा है, तो साइन सिग्नल को समझिए। या यू ऑलरेडी कैरी द आंसर विद इन, ट्रस्ट योर इनर नोइंग, तो आप ऑलरेडी जो भी सवाल मन में आपके आते हैं वो सारे आंसर्स आपके अंदर ही होते हैं। तो आपको अपने इनर नोइंग, यानी कि जो भी आपके अंदर जो आप जानते हैं, जो अपने आप को डिस्कवरी किया है, उसको ट्रस्ट करिए। ओके, अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट करिए, आपको अपने इंट्यूशंस के थ्रू ही आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, दो आए हैं क्या, एक ही है। ओके, योर एंजल्स आर नियर, दे विल ब्रिंग यू पीस, तो आपके एंजल्स आपके आसपास ही होते हैं और आपके लिए पीस लेकर आ रहे हैं। वो आई थिंक दो है, नहीं एक ही है। तो आपके लिए पीस लाया जा रहा है। जो आप टैरो में पीस की ओर जा रहे थे, तो डेफिनेटली वो भी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं कि आप पीस की ओर जाएं। योर जर्नी इज नाउ लीडिंग यू टुवर्ड्स योर सोलमेट, तो जो आपके सोलमेट है, या आध्यात्मिकता में हो या आपके सोलमेट जो पार्टनर हो,
तो कहीं ना कहीं आपको लीड किया जा रहा है आपके सोलमेट की ओर। ओके, जो आपके में भी कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, और ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है, हो सकता है कि ऑलरेडी पार्टनर होते हैं या फिर कुछ लोग नहीं होते हैं, तो उनको उनकी ओर गाइडेंस दी जाती है ताकि वो अपने सोलमेट की ओर जा सकें। ओके, सो नाउ इज द टाइम टू रिसीव, द यूनिवर्स हैज हर्ड योर सोल विस्पर। तो अब ये बोल रहे हैं कि अब टाइम हो गया है रिसीव करने का। अब ये टाइम है, जो भी आपने बीज बोया, जो भी आपने मेहनत करी, जो हार्डवर्क किए हैं, तो अब यूनिवर्स उसको पे ऑफ करने जा रहे हैं। तो अभी टाइम आ गया है कि आप उसको रिसीव करें। तो यूनिवर्स जो है, जो भी आपने विश मांगा था अपनी आत्मा से, आत्मा की पुकार करके एकदम दिल से, मन से जो विश मांगा था, जो आपने यूनिवर्स से संवाद किए थे, यूनिवर्स उसको सुन चुके हैं। तो नाउ इट्स टाइम टू रिसीव दोज थिंग्स जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। तो प्लीज़ इसके लिए रेडी रहिएगा पूरी तरह से। उनको बोलिए कि आप पूरी तरह से रेडी हैं इस चीज़ को रिसीव करने के लिए जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। एंड या आपकी इंट्यूशन एक डिवाइन मैसेज है, उसे सुनिए। तो आपके इंट्यूशन आपका डिवाइन मैसेज है। डिवाइन एक तरह का मैसेज आपको दे रहे हैं जो आप इग्नोर कर रहे हैं, जो टैरो में आया है, तो उसको सुनने के लिए बोला जा रहा है। आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि उसको सुनना है आपको। अपने इंट्यूशंस को सुनिए, क्या इंट्यूशंस कह रहे हैं आपको, क्या चीज़ आप इग्नोर कर रहे हैं। 2 आ गए फ्रेंड्स, मैं दोनों ले रही हूँ। या ट्रस्ट दैट थिंग्स आर अलाइनिंग परफेक्टली। तो ट्रस्ट करिए, सारी चीजें परफेक्टली अलाइन हो जा रही हैं, परफेक्टली अलाइन किया जा रहा है आपकी लाइफ में, हर चीज को अलाइन किया जा रहा है। तो थोड़ा ट्रस्ट और धैर्य बना के रखिए, चीजें धीरे धीरे हो रही हैं आपकी लाइफ में, सही तरीके से की जा रही है। 111 योर थॉट्स आर मैनिफेस्टिंग रैपिडली। तो अगर आपको 111 दिख रहे हैं और यस, तो आप बहुत ही आपका जो थिंकिंग है वो बहुत जल्द क्विकली मैनिफेस्ट हो रहा है। तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आप अलाइनमेंट में आ चुके हैं और आप जो भी सोचते हैं उस चीज को आप मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो चीजों को जो थॉट है ना, उसको थोड़ा अच्छे से सोचिए, पॉजिटिव रखिए, चीजों को इधर उधर की बातें मत सोचिए। एंड यू आर इग्नोरिंग डिवाइन्स एंड रियलाइन विद योर हायर पर्पस। अगेन ये मैसेज आया है, तो ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है। आप किसी साइन को, आप डिवाइन साइन को इग्नोर कर रहे हैं। प्लीज आपको रियलाइन होना है अपने हायर पर्पस के लिए, क्योंकि आपकी जो अंदर की जो इनर लाइट है वो बहुत ग्रो कर रही है। तो प्लीज उसको सुनिए, अब टाइम आ गया है एक्शन लेने का। तो प्लीज साइन सिग्नल्स जो भी मिल रहे हैं उसको इग्नोर नहीं करिए। स्ट्रांग मैसेज 2 से 3 बार ये मैसेज आए हैं। ओके, एंड बॉटम में जो एनर्जी है, यू आर प्रोटेक्टेड, नो हार्म शैल टच यू। तो आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। किसी तरह का कोई भी स्पेल वर्क हो, कोई भी काली क्रिया हो, कोई भी गंदी एनर्जी हो, कोई भी बैड एनर्जी हो, आपको टच नहीं कर पाएगी, आपको हार्म नहीं करेगी। ओके, थोड़ी बहुत आपको मे बी हेडेक हो सकता है, थोड़ा मे बी आप डल फील कर सकते हैं, बट किसी भी तरह का कोई हार्म आपको नहीं होगा, बिकॉज आप पूरी तरह से डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। आपको एंजल्स ने पूरी तरह से सराउंड कर रखा है। या उसके जस्ट नीचे एंजल्स के मैसेज हैं, योर एंजल्स आर ब्रेकिंग द चेन्स दैट आर होल्डिंग यू बैक। तो किसी तरह का कोई चेन्स है, पुराने चेन्स जो आपने होल्ड बैक किया था, उसको एंजल्स तोड़ रहे हैं। यानी कि जिस एनर्जी से आपके साथ जो मैच नहीं करते हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, है ना, उनको एंजल्स जो है तोड़ रहे हैं आपकी लाइफ से। यानी कि आपकी चेन से तोड़ा जा रहा है उनको, आपके साथ वो नहीं रह सकते, है ना। आपके साथ वही रह सकते हैं जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, जो आपकी एनर्जी से मैच करते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी करंट एनर्जी। जितनी चीज़ें मैच हो प्लीज़ उतनी ही कंसिडर करिएगा। सो मैं रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।